अब जब फिजिक्स आएगा ना तब बाबू बहुत मजा आने वाला है, कसम से मैं कह रहा हूँ। हिल जाओगे तुम, इतना मजा आएगा फिजिक्स में, बहुत मजा है। प्यार हो जाएगा, इतना प्यार हो जाएगा ना कि गर्लफ्रेंड बीवी सबको छोड़ दोगे, बस फिजिक्स में लग जाओगे मेरी तरह तुम भी कभी फिजिक्स से प्यार करके देखो ना। पिछले क्लास में हमने वेक्टर का एडिशन देखा था कि वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं। दोस्तों आज हम वेक्टर के एडिशन में थोड़ा सा कुछ और दो कर ही लाते हैं कि वेक्टर एडिशन जो है वो कौन से लॉ को ओबे करता है वो सब जानते हैं। फिर वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जानेंगे, फिर यूनिट वेक्टर जानेंगे और फिर कंपोनेंट से निकालना सीखेंगे वेक्टर का कि कंपोनेंट क्या होता है। नमस्कार, अविनाश था यानी मैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को बिना किसी बकवास का, वो मत नहीं जो सोच रहे हो आप, वो कैरी मिनाटी वाला नहीं, बिना किसी बकवास का चालू करते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या जानना है, मैं पिछले क्लास में हमने आपको बताया था ना वेक्टर एडिशन। तो भाई साहब ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। वेक्टर एडिशन जो है वो दो लॉ को ओबे करता है। पहला है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। अब ये कम्यूटेटिव का मतलब क्या? कम्यूटेटिव मतलब 2 + 3, ऐसे समझो। अगर 2 + 3 को हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 5। और 3 + 2 को भी जोड़े तो क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। मतलब 3 इधर लिखो या उधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जोड़ तो जोड़ ही हो रहा है ना। मतलब कैसे भी जोड़ो, 2 + 3 जोड़ो या 3 + 2 जोड़ो, दोनों का मतलब क्या होता है? 5। इसे हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। वैसे वेक्टर के साथ होता है, जैसे कि तुम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ रहे हो, और या नहीं तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर को जोड़ रहे हो, तो बात सेम ही है। बटवाइज सेम बट डेफिनेशन इज कनी मनी। तो बात सेम ही है भाई, बात में कोई डिफरेंस नहीं है। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। जरा इसका फील ले ले, ध्यान से देखना। ये मैं यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे बना दिया, तुमको देखो यार। ये रहा अपना ए वेक्टर, लिख दूं यहाँ पे, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इस वाले को बी वेक्टर। अब हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों को जोड़ रहे हैं। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद देखना वेक्टर में कैसे जोड़ते हैं? हेड टू टेल, तो हेड टू टेल जोड़ते हैं। तो ए बी को जोड़ने के बाद अपना रिजल्टेंट ये हुआ ना। अब हमने कैसे जोड़ा? ए प्लस बी को जोड़ा। अब क्या करते हैं? बी प्लस ए को जोड़ते हैं, तो ये वाला ए इधर आ जाएगा। तो भाई रिजल्टेंट देखो, बतवा सेम है ना। एंगल, डिस्प्लेसमेंट, जो ये रहा, ये जिसको अभी हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, इसका एंगल, डिस्टेंस, दूरी सब कुछ बराबर है ना। मतलब वेक्टर में ए प्लस बी जोड़ो या बी प्लस ए जोड़ो, बतवा क्या है? सेम है, ठीक है। और वेक्टर एडिशन में ध्यान से समझना कि वेक्टर जो दूसरे लॉ को ओबे करता है इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब एक तो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, मतलब 2 + 3 जोड़ो, 3 + 2 वो 5 होता है। दूसरा है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब पड़ोसी के साथ भी जोड़ तोड़ करोगे ना वेक्टर को, पड़ोसी के साथ भी, तो भाई सेम आएगा। मतलब कि जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ ए वेक्टर प्लस 3 वेक्टर को जोड़ रहा है, अभी तक ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है। तो मेरा मर्जी, अगर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर कर दें, मतलब समझ में आ रहा है कि अगर हम 3 वेक्टर है ए बी सी वेक्टर, तो हम मेरा मन कर रहा है कि पहले बी सी को जोड़ दे, उसके बाद जो आएगा उसके बाद ए को जोड़ेंगे तो बतवा सेम आएगा, या ए बी को जोड़ दे फिर सी को जोड़े। मतलब कि आस पड़ोस के साथ, सब आस पड़ोस के साथ भी तुम जोड़ दोगे ना तब भी क्या होने वाला है? मतलब सेम होने वाला है। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो ध्यान रखना कि वेक्टर एडिशन दो लॉ को ओबे करता है, एक है कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। और यहाँ तक अगर समझ में नहीं आ रहा तो पिछला वीडियो जाके देखो, जिसमें हमने वेक्टर एडिशन, वेक्टर का एकदम बेसिक से चालू करा, एकदम बेसिक से समझा है, ठीक है। इसका मैं फील करवाऊँ एसोसिएटिव लॉ को। वैसे इसका टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा इस लेक्चर का, तो घबराओ मत। ये देखो वेक्टर एडिशन मैंने क्या कहा? एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है। अब देखना ध्यान से, मैंने यहाँ पे 3 वेक्टर लिखा है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अब हम क्या कर रहे हैं? पहले वाले केस में हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं। किसको? ए प्लस बी को। ध्यान से देखना, ए प्लस बी को जोड़ने पे, यहाँ पे देखो ए प्लस बी को जोड़ने पे रिजल्टेंट आर वेक्टर ये आया, ठीक है। अब इसके साथ हम सी जोड़ रहे हैं तो रिजल्टेंट आर ये आया। अब देखना इस वाले केस में, दूसरे वाले केस में हम क्या कर रहे हैं? पहले बी प्लस सी को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ देखना, इधर मैंने बी प्लस सी को जोड़ दिया, ठीक है। बी प्लस सी को जोड़ा तो ये R1 वेक्टर ये आया, ध्यान से देखा। अब उसके बाद किसको जोड़ना है? ए वेक्टर को जोड़ना है। तो बी प्लस सी के बाद हम ए वेक्टर को जोड़ रहे हैं, जोड़ दिया ए वेक्टर को, तो कितना आ रहा है? रिजल्टेंट आर वेक्टर सेम आ रहा है। ध्यान से देख रहे हो? मतलब कैसे भी जोड़ू, ए प्लस बी में मतलब बी, पहले ए प्लस बी को जोड़ दूँ फिर सी को जोड़ूँ, या पहले बी प्लस सी को जोड़ दूँ फिर ए को जोड़ूँ, तो बात क्या होता है? सेम होता है। समझ में आ गया? तो वेक्टर एडिशन दो लॉ को ओबे करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा क्या है? एसोसिएटिव लॉ। अच्छे से समझ में आ गया ना? अब ध्यान से देखना, मैंने एक चीज नहीं बताया था तुमको कि पॉलीगोनल लॉ, पॉलीगोनल लॉ। पिछले क्लास में मैंने 2 लॉ बताए थे, पैरेललोग्राम और ट्रिग्नोमेट्री। याद मत रखना लॉ, मतलब समझ में आ गया ना कैसे जोड़ना है। एक है पॉलीगोनल, पॉली मतलब ढेर सारा, जैसे पॉलीथीन, तो इथीन ढेर सारा तो पॉलीथीन, तो पॉली मतलब ढेर सारा। तो पॉलीगोनल लॉ में तुम 2 से अधिक वेक्टर को जोड़ सकते हो, 2, 3, 4, 5 जितना वेक्टर को जोड़ना है ऐसे जोड़ सकते हो। लेकिन तरीका क्या होगा?
जैसे यहाँ पे दो, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ए वेक्टर प्लस यहाँ पे देखना ये रहा बी वेक्टर और ये रहा सी वेक्टर, ऐसे कर दो ये सी वेक्टर। क्या करेंगे, हेड टू टेल जोड़ना है, ए के ऊपर यहाँ पे बी लगा दिया, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ये रहा अपना सी वेक्टर, तो जो बचा ये क्या बचा, रिजल्टेंट आर वेक्टर। समझ में आया? तो ऐसे जोड़ना था पॉलीगोनल में। इसमें घबराओ मत, इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन करवाएंगे आगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं वेक्टर में ना कंपोनेंट क्या है, यूनिट वेक्टर का क्या लोचा है, तो फटाफट से वो समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, कि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन अपना बाकी था। पिछले क्लास में हमने आपको करवाया था थोड़ा बहुत एडिशन करवाया था। तो वेक्टर का जब हमने एडिशन किया था, तो इसको यहाँ पे ले लेते हैं, घबराओ मत, इसको हटा ले, इसको हटा देते हैं, तू हट जा भाई। देखो जब हमने पिछले क्लास में वेक्टर का एडिशन किया था तो पैरेललोग्राम में फॉर्मूला बताया था रिजल्टेंट निकालने का, R इक्वल टू रूट अंडर में याद करो पुष्पा प्लस श्रीवल्ली प्लस 2 पुष्पा श्रीवल्ली कॉस थीटा, ये बताया था फॉर्मूला, याद करो ये बताया था। दो वेक्टर में अगर कुछ भी आएंगे तो इसको कैसे जोड़ना है, इसका ये फॉर्मूला मैंने बताया था। ऐसे करके रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर सब्ट्रैक्शन करना हो वेक्टर में तो भाई याद करो टाइप्स ऑफ वेक्टर वाला वीडियो, जिसमें मैंने बताया था नेगेटिव ऑफ वेक्टर। मतलब जैसे मान लो ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर, याद करो पैरेललोग्राम, याद करो वो दिन, बचपन के वो दिन याद करो। ये एंगल थीटा था ए प्लस बी, अब इसी को हमने ऐसे करके निकाला था ना, हमने पैरेललोग्राम करके इसी को हमने ऐसे करके ये वाला निकाला था ना। अब ध्यान से देखना, अगर हम a माइनस बी करें तो क्या करेंगे, इसका निगेटिव वेक्टर ले लेंगे। मतलब बी वेक्टर को अगर तुम माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो भाई ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो गया ना, समझ में आ रहा है? जैसे ए वेक्टर प्लस बी माइनस बी वेक्टर, तो ये क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ना। तो अगर इस बी वेक्टर को इसका निगेटिव वेक्टर ले ले, मतलब इसका निगेटिव वेक्टर अगर मैं कलर चेंज करूँ यहाँ पे और यहाँ पे ये रहा, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, माइनस बी वेक्टर। ये बी था तो ये क्या हो गया, माइनस बी वेक्टर, तो ए माइनस बी। अब ध्यान से देखना ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, पूरा एंगल कितना था, पूरा एंगल ध्यान से देखना, पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 था। देखो ध्यान से 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखेंगे या इसी वाले फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, क्योंकि हम देखो यार एडिशन सब्ट्रैक्शन बतवा से में हम किसको जोड़ रहे हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये ए माइनस बी का ही तो फॉर्मूला निकल के आएगा ना। तो इसी वाले फॉर्मूले में अगर हम रख दें यहाँ पे इसकी वैल्यू, जैसे कि अगेन आ गया यार, कोई ना तब तक गुनगुनाओ, तब तक जल्दी हट जा सिम अभी हटाते इसको, अभी हटाते, एक मिनट। देखो इसी वाले फॉर्मूले में जैसे मैं यहाँ पे पुष्पा श्रीवल्ली का जो केस था, R इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2PS, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रख दूँ, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा तो रख दूँ। तो यार यहाँ पे हो जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा, और तुमको पता है कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो भाई ए जो R आएगा कितना आएगा, पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2PS कॉस थीटा। ठीक है, तो ये था वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। ध्यान से समझो, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ना होता है, बस एंगल का लोचा है। अब क्या हो गया, ये फॉर्मूला बन गया वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का, पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2PS कॉस थीटा। अब कहीं भी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना हो तो बस यहाँ पे माइनस लगा के तुम कर सकते हो, बस एंगल रखना है। अब एंगल अब ये वाला भी रख सकते हो, अब 180 माइनस थीटा था तो ये वाला था, अब तुम एंगल ये वाला भी रख सकते थे आराम से, ये वाला 180 माइनस थीटा। मतलब मान लो ये कुछ होता, ये एंगल जो भी हो यहाँ पे तुम पुट कर दोगे, तुमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये था वेक्टर का सब्ट्रैक्शन वाला नियम। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब अगला कहानी हम समझते हैं, वेक्टर में कंपोनेंट निकालना सीखते हैं कि वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। अब इसको ना फील करना रियल लाइफ से। कोई इंसान ना सचमुच में 3 स्पेस में होता है, कोई भी इंसान सचमुच में कितने स्पेस में होता है, 3 स्पेस में, मतलब 3D में रहता है, XYZ में रहता है। दुनिया का कोई भी इंसान हो भाई, कोई भी इंसान में कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी मैटर हो, वो सचमुच में कितने स्पेस में है, अभी 3D में है, मतलब X में भी है, Y में भी है, Z में है। लेकिन जैसे हम वेक्टर की बात करें, जैसे यहाँ पे तुम देखना है, मैंने यहाँ पे बना दिया पुष्पा, झुकेगा नहीं। तो पुष्पा जो अगर सीधा चल रहा है, तो अगर हम माने कि ये X में चल रहा है तो हम कहते हैं हाँ भाई X में चल रहा है। ठीक है, मतलब हमने प्लेन को सीधा माना। लेकिन मान लो मेरा प्लेन ऐसा टिल्ट है, ऐसा झुका हुआ है, अब पुष्पा ऐसे चल रहा है, तो क्या वो X में चल रहा है? अगर हमने इसको X माना, इसको Y माना,
तो क्या पुष्पा सचमुच में एक्स में ही चल रहा है? एक्स में चलने के लिए हमको सीधा इसको एक्स मानना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसी में कंपोनेंट का गेम आ जाता है। किसका? कंपोनेंट का। अब मान लो पुष्पा ऐसे 20 से चल रहा है। कैसे चल रहा है? 20 से। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये रहा अपना एक्स, ये रहा वाई, और ये रहा अपना पुष्पा भाव ऐसे 20 से चल दिए यहाँ तक। ठीक है, अब पुष्पा भाव किधर चला? मान लो पुष्पा को मैंने पी वेक्टर बोल दिया, तो पुष्पा भाव ध्यान से देखना दो डायरेक्शन में चला। एक तो पुष्पा भाव एक्स की तरफ चला, तो एक्स की तरफ कितना चला? पी एक्स। क्या हमने बोला एक्स की तरफ कितना चला? पी एक्स। और एक वाई की तरफ चला, वाई की तरफ हमने क्या बोला? पी वाई। समझ में आ रहा है? ऐसे जेड की तरफ चलेगा, मतलब ऊपर नीचे चलेगा तो क्या बोलेंगे? पी जेड। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा यहाँ पे बनाना डिफिकल्ट है, इसमें समझ लो। यहाँ पे 2D थोड़ा 3D रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है समझने के लिए, यहाँ पे समझ लो, मतलब कि वाई में भी चल गया तो हम क्या बोलेंगे? पी जेड। ये समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखना, पुष्पा का कितना छाया हो गया? 3 छाया, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब समझना है कि पुष्पा किधर चला। अगर हम 2D प्लेन ले रहे हैं तो 2D प्लेन के हिसाब से हमको दिख रहा है कि पुष्पा पी एक्स और पी वाई में चला, पी जेड में नहीं चला। समझ में आ रहा है? तो किसी भी वेक्टर जैसे कि हम, अरे यार इसको तो क्या करे, गाली देने का मन करता है बीच बीच में। भाई ऑपरेटर क्या कर रहे हो तुम? सही से किए नहीं सब कुछ। अब देखो, अब ध्यान से देखना, जैसे मैं फिर आ गया अगेन, जैसे इस वाले में ध्यान से देखो, जैसे कोई भी वेक्टर है, पुष्पा पी वेक्टर है, तो पुष्पा भाव का ना 3 कंपोनेंट होगा ऑलवेज। कितना? पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। समझ में आ रहा है? पुष्पा भाव का हमेशा 3 कंपोनेंट होगा ऑलवेज, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब इसमें से देखना है कि पी एक्स में चल रहा है, पी वाई में चल रहा है, पी जेड में चल रहा है। अगर खाली पी एक्स में चलेगा तो पी वाई, पी जेड 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये होता है वेक्टर का कंपोनेंट, मतलब छाया, एक्स वाई जेड में क्या छाया बन रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब देखो यार, अगर ये थीटा एंगल से चल रहा है तो तुमको पता है, तुम बेसिक सा वो लगा दोगे। ब्लैक कलर ले लूँ मैं? आजा ब्लैक, तो मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ। तुमको ये पता है कि अगर ये जो थीटा एंगल से चल रहा है तो इसका वैल्यू निकालना, पी एक्स का वैल्यू निकालना बहुत आसान है। कैसे? ट्रिग्नोमेट्री लगा के। मतलब यहाँ पे देखो, इस वाले, ध्यान से देखना, मैं इसको ब्लैक से ले रहा हूँ, इस वाले को जैसे तुम ट्रिग्नोमेट्री लगा के, इसकी वैल्यू तुमको पी पता है, तुमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जिसके साथ थीटा होता है वो क्या होता है? पी कॉस थीटा। अब तुम सोचोगे ये कॉस थीटा आया कैसे? तो आओ समझते हैं। इसी ट्राइंगल में तुम कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा होता क्या है? बी बाई एच। तो मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है? पी एक्स, और हाइपोटेन्यूज कितना है? पी। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? पी कॉस थीटा। ठीक है, वैसे ही पी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पी साइन थीटा। तो बेसिक फंडा याद रखना, जिसके साथ थीटा लगा हुआ कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा ना लगा हुआ साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो पुष्पा भाव का कंपोनेंट निकालना ये एकदम ईजी था, इजी पीजी एकदम था ना। कंपोनेंट मतलब एक्स वाई जेड में कैसे जाएगा, तो कैसे करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। अब समझते हैं यूनिट वेक्टर, जो कि बहुत मजेदार है। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, ध्यान से देखना। अगर देखो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये समझ में आ गया। अब मैं बताता हूँ तुमको यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर का क्या काम है। इसका काम है खाली डायरेक्शन बताने का, और इसको लिखने का एक अलग तरीका है। जैसे पी वेक्टर है, तो अगर यूनिट वेक्टर होता पी, तो पी के ऊपर क्या लगा देते हैं हम? कैप। पी के ऊपर हम कैप लगा देते, टोपी पहना देते, इसे टोपी, तो हम समझते ये यूनिट वेक्टर है। और जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? 1 होता है। और क्या इसके पास यूनिट है? नहीं है, बेचारा यूनिटलेस है। नाम है यूनिट वेक्टर लेकिन यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है। अगर कोई इंसान एक्स में चलेगा तो हम यूनिट वेक्टर के हिसाब से नाम देंगे कि आई की तरफ चला, तो आई क्या बोल देते हैं। हमारी मर्जी है, हम ए बी सी डी कुछ भी मान सकते थे। अब शुरुआत से सबने मान लिया आई, तो हमने भी मान लिया आई। ठीक है, आई लव यू। तो शुरुआत से सबने मान लिया आई, तो हमने भी क्या मान लिया? आई। तो यहाँ से याद रखना, एक्स में चलेगा तो क्या बोलेंगे? आई कैप। वाई में चलेगा तो जे कैप, और जेड में चलेगा, जिसको जी भी कहते हैं कई लोग, तो जेड में चलेगा तो क्या बोलेंगे? के कैप। ठीक है, आई जे के। अगर माइनस, मतलब समझो कि माइनस एक्स में चलता तो माइनस आई कैप हो जाता। ठीक है, तो ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। ये क्या है? यूनिट वेक्टर। तो इसी में अगर तू पुष्पा भाव का लगाएगा पी एक्स, तो क्या होगा? पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये था यूनिट वेक्टर का पूरा फंडा, ये समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, कोई भी वेक्टर हो, जैसे मैंने पी वेक्टर लिखा है, तो पी वेक्टर में 2 चीज छुपा हुआ है। 2 चीज, एक तो पी का मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर यूनिट वेक्टर यहां से निकालो तो पी कैप इक्वल टू पी वेक्टर बाय पी का मैग्नीट्यूड। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पे पी वेक्टर पुष्पा भाव का 3 कंपोनेंट था, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना तो कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? जैसे मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ अभी, तो भाई इसका मैग्नीट्यूड निकालना, मतलब समझ में रहा है ना मैग्नीट्यूड।
मतलब डायरेक्शन हटाना है, डायरेक्शन मतलब आई जे कैप हटा के तब निकालेंगे, तब क्या होगा, तो क्या करेंगे सिंपल इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए भाई साहब इसको स्क्वायर कर दोगे, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। इसका फील दूँ मैं, फील दूँ। अभी देखो यहाँ पे पी एक्स प्लस पी वाई था, अब देखो हमको पी का मैग्नीट्यूड निकालना था ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दोगे, पाइथागोरस लगाएंगे तो आ जाएगा ना, समझ में आ रहा। तो ऐसे ही था इसका फील, ठीक है। तो फटाफट से मैंने आपको समझा दिया था। इससे पहले वाली वीडियो मैंने वेक्टर एडिशन के बारे में बताया था, इस वाले में मैंने बताया क्या सबसे पहले वेक्टर एडिशन दो लॉ को ओबे करता है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ। फिर मैंने वेक्टर सब्ट्रैक्शन समझाया आपको, क्या समझाया, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, बस cos 180 माइनस थीटा करना था यहाँ पे, मतलब 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ गया था फॉर्मूला, पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2ps cos थीटा। पी याद रखना है, ऐसे पुष्पा श्रीवल्ली से रटना नहीं है, डेरिवेशन समझ लो, सब क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया वेक्टर का कंपोनेंट, कि वेक्टर को एक्स वाई जेड में, जैसे यहाँ पे देखो कोई कहीं भी चले तो एक्स वाई जेड में कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तुमको, जैसे मान लो ये कोई ऐसे चल दिया, इधर चल दिया इधर, तो इसको तो एक्स वाई जेड में आराम से बता सकते हैं। अगर ये वाला तुम्हारा एक्स है तो क्या बोलोगे, एक्स में चला माइनस एक्स है, जैसे मान लो ये ए है, तो इधर वाला अगर मान लो तुम ये थीटा मान रहे हो, ये थीटा मान रहे हो, तो अगर तुम्हारी मर्जी है, अगर तुमने इसको x माना तो क्या बोलोगे, x में चला तो यार ये a है तो ax हो जाएगा, ये ay हो जाएगा। अगर तुम इसको माइनस से माने तो माइनस ax हो जाएगा, ठीक है। ये बात बेसिक सी बात है, एक्स वाई जेड वाला कंपोनेंट वाला पूरा फंडा था, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हमने बताया यूनिट वेक्टर, जिसके पास क्या नहीं होता, यूनिट नहीं होता है, और किसी भी वेक्टर के अंदर कोई भी अगर वेक्टर, उसमें दो चीज़ हमेशा छुपा होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर ऐसे भी निकाला जा सकता है, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे हम निकालते हैं। यहाँ तक हमने समझा दिया है। अब इसके अगले वीडियो में हम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दिखेंगे, जिसे हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कहते हैं। उसमें स्केलर प्रोडक्ट है और वेक्टर प्रोडक्ट है, उसको फटाफट से खत्म करेंगे अगले वीडियो में, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और उसके बाद हम फटाफट से चालू करेंगे मोशन वाला चैप्टर, जो रियल अपना फिजिक्स आएगा। अभी तक ये सब बेसिक मैथ चल रहा है फिजिक्स को समझने के लिए, अब जब फिजिक्स आएगा ना तब बाबू बहुत मजा आने वाला है, कसम से मैं कह रहा हूँ, हिल जाओगे तुम, इतना मजा आएगा फिजिक्स में, बहुत मजा है। प्यार हो जाएगा, इतना प्यार हो जाएगा ना कि गर्लफ्रेंड बीवी सबको छोड़ दोगे, बस फिजिक्स में लग जाओगे मेरी तरह। मेरी तरह तुम भी कभी फिजिक्स से प्यार करके देखो ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय। बहुत हो गया बकवास।